हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे। हाँ, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। स्टैटिक्स फंक्शन इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी। यहाँ पे स्टैटिक्स के फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। फंक्शन यानी कार्य, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स क्या होती है? Statistics is a very useful science and scientific method because through it facts are made numerical, simple, concise, comparable and understand। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है कि स्टैटिक्स जो है वो बहुत यूजफुल है। इसमें साइंस और साइंटिफिक मेथड भी है, क्योंकि इट फैक्ट्स आर मेड, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एंड सिंपल, कंसिस, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम समझने योग्य मतलब बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इन रियलिटी द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय स्टैटिस्टिक्स, ये सब जितने भी टास्क हैं परफॉर्म किए जाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू किए जाते हैं। बेसिक ऑफ इट्स यूटिलिटी, और इसका बेसिक प्रयोग करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलो, नीचे दिया हुआ है जैसे कि हम फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू गिव न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन टू फैक्ट्स। टू गिव, यह देता है न्यूमेरिकल एंड टू गिव न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन टू फैक्ट्स। दोस्तों, यह देता है न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन टू फैक्ट्स। यह एक निश्चित रूप प्रदान करता है जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में। टू फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज टू कन्वर्ट फैक्ट्स, जो पहला कार्य है हमारा स्टैटिक्स का वो कन्वर्ट करता है किसमें? न्यूमेरिकल फ्रॉम एंड प्रेजेंट देन क्लियरली। न्यूमेरिकल डेटा में पहला काम है इसका कन्वर्ट करना, फिर प्रेजेंट करना। पहले डेटा को एकत्रित करेगा, फिर उसके बाद वो प्रस्तुत करेगा या प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेटमेंट्स सच एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं जो पॉपुलेशन है किसी गांव की, किसी शहर की, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो इंक्रीज कर रही है रैपिडली, तेजी से बढ़ रही है। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, जैसे वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की जो वैल्यू हो वो गिर रही है। बिजनेस कंडीशन आर इम्प्रूविंग कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टैंड अनलेस दे आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकल टर्म्स। बिजनेस कंडीशन आर इम्प्रूविंग, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि जो बिजनेस में है कंपेयर कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, जो हम ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और उसमें घाटा हो रहा है, ये लॉसेस हो रही हैं, इसके बारे में बात करें। व्हेन सच फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली देयर रियल मीनिंग बिकम्स क्लियर। व्हेन सच फैक्ट आर प्रेजेंटेड, बात करें जब हम जो फैक्ट हैं उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं, प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल को या न्यूमेरिकली को, देयर रियली मीनिंग बिकेम क्लियर, तब वह इसे क्लियरली शो करता है। दिस वर्क इज डन थ्रू स्टैटिक्स, जो कि स्टैटिक्स के थ्रू होता है। सेकेंड देखिए फंक्शन क्या है हमारे, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ सिंपल एंड कंडेंस्ड फॉर्म। यहाँ पे बात कर रहा है टू प्रेजेंट, यह प्रेजेंट मतलब यह जो तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करता है, तथ्यों को, और सरल बनाता है, सरल और संक्षिप्त बनाता है, एक तरीके से कहते हैं इजी बनाता है ये। द सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज टू मेक लार्ज कम्प्लेक्स एंड स्कैटर्ड फैक्ट्स सिंपल एंड कंसिस्ट। जो यहाँ बात करें जो दूसरा कार्य है इसका जो टफ से टफ या कठिन से कठिन, जैसे लार्ज या कम्प्लेक्स मतलब जो कठिन से कठिन जो हमारे जो डेटा है उसको वो ईजली तरीके से वो प्रेजेंट करता है, एकदम नॉर्मली, जो हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। अकॉर्डिंग टू ए.एल. बावले क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स इज टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन अ सिंपल फॉर्म।
स्टैटिक्स क्या करता है, प्रेजेंट करता है जो न्यूमेरिकल हमारे पास फैक्ट होते हैं, डेटा होते हैं, उनको एकदम सिंपल फॉर्म में, सिंपल मतलब एकदम बिल्कुल साधारण फॉर्म में। इन रियलिटी इट इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन पर्सन, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वह इसे समझ नहीं सकता। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड स्कैटर्ड डेटा। स्टैटिक्स यूज वेरियस मेथड such as average, percentage rate, SIU, diagram, graph, classification and tabulation to simplify such data। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रियलिटी में जो कॉमन पर्सन इसे समझ नहीं सकता, इसलिए उसे समझने योग्य बनाता है कौन, स्टैटिक्स बनाता है। इसमें स्टैटिक्स के जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं या वेरियस मेथड्स भी हैं, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, डायग्राम, ग्राफ, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन टू सिंप्लीफाई सच, जो सिंप्लीफाई करता है, जो हमारे पास जो डेटा है उनको सिंप्लीफाई करता है स्टैटिक्स। एज अ रिजल्ट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड देम इजली। यह जो डेटा है उसको केवल एक ऑर्डिनरी पर्सन ही समझ सकता है, इसलिए स्टैटिक्स हमारा क्या है, उसको इजली बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट if the wages details of 2000 workers in a factory they are presented as raw data, it will be difficult to understand, but if the same data are presented through average classification they become easy to understand। बाउले also स्टेट, बाउले क्या कहते हैं कि जैसे कि कोई 2000 वर्कर है एक किसी फैक्ट्री में, उनका डेटा है हमारे पास रॉ मटेरियल, रॉ तरीके से, तो इसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो हम अगर हमें समझने के लिए क्या करना होगा, इसको प्रेजेंट करना होगा, एवरेज निकालेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद समझने योग्य बनाएंगे। ये किसके माध्यम से होता है, स्टैटिक्स के माध्यम से होता है। बात करते हैं, देखिए और क्या कहते हैं ए एल बाउले, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स एस्टिमेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप इज टू प्रेजेंट एन आउटलाइन सो दैट द माइंड में comprehend the significance of the whole with a single effort। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ये बताते हैं जो उद्देश्य है स्टैटिक्स का, वो प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, एक अनुमान प्रेजेंट करता है, आउटलाइन सो दैट में कंप्लीट, एक अनुमान बताता है और प्रेजेंट करता है, प्रयास करता है पूरी जो पूरी तरीके से इसको समझ सके। W.I. किंग आल्सो सपोर्टेड द व्यू सेड। देखिए W.I. किंग क्या सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, वो बोलते हैं स्टैटिक्स जो है इज यूजफुल सिंप्लीफाइंग अनवाइडली मैसेज ऑफ फैक्ट। वो कहते हैं कि जो क्या नाम है स्टैटिक्स है, ये एक तरीके से ये बड़े स्तर तक एक बड़ी वाइडली है, इसलिए इसको सांख्यिकी जो विज्ञान है इसकी उपयोगिता या कह सकते हैं कि इसको सरल बनाने के लिए स्टैटिक्स में इसको सरल बनाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या इजली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यूजफुल बनाते हैं स्टैटिक्स के थ्रू। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। बर्निंगटन हैज स्टेट देयर। देखिए एक राइटर है बर्निंगटन, ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है द एसेंस ऑफ स्टैटिक्स इज नॉट ओनली काउंटिंग बट आल्सो कंपैरिजन। इन्होंने बताया कि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के थ्रू हम केवल काउंटिंग ही नहीं करते हैं बल्कि हम उसको कंपेयर भी करते हैं। दो स्टेटमेंट जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उनके थ्रू हम उसको कंपेयर भी करते हैं। देखिए बात करते हैं, कंपैरिजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कंपैरिजन है वो स्टैटिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मोर फिगर्स हैव लिटिल मीनिंग अनलेस दे आर कंपेयर्ड। यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर फिगर्स, कुछ फिगर हैं, अधिक से अधिक फिगर जो हमें छोटी छोटी मीनिंग को भी बताते हैं, जिनको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए उसे भी बताते हैं और तुलना भी करते हैं। थ्रू कंपैरिजन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट बिकम क्लियर। और वो तुलना भी करते हैं या कंपेयर भी करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारी चीज़ों को
बताते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आइए हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। यहाँ बात करें इंफॉर्मेशन अबाउट पर कैपिटल इनकम इन इंडिया becomes more meaningful when it is compared with the other country। यहाँ बात करते हैं कि जो कैपिटल इनकम है इंडिया की, जो टोटल इनकम है, कैपिटल इनकम है, वह ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा है कंपेयर अदर कंट्री से। Similarly, the percentage of examination result of college become useful only when compared previous year with other college। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कुछ कॉलेज हैं, वहाँ पे उनके पिछले जो प्रीवियस जो ईयर है उनके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, या इस तरीके से कुछ भी हम ले सकते हैं। स्टेबलाइज फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फैक्ट्स। यहाँ बात करते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शन और क्या है, स्टेबलाइज रिलेशन एमंग डिफरेंट फैक्ट। वो विभिन्न प्रकार के जो डेटा हैं उनके बीच या तथ्य हैं जो उनके बीच रिलेशन को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे क्या है रिलेशन बिटवीन रेनफॉल वर्षा एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड जो खेती से जो प्रोडक्शन होते हैं उत्पादन में क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड डिमांड एंड सप्लाई। जैसे क्या है रिलेशनशिप डिमांड एंड सप्लाई की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। जैसे इनकम और कंजप्शन में क्या रिलेशन है ये बताता है। स्टैटिक्स हेल्प डिस्कवरिंग एंड एग्जाम्पलिंग सर्च रिलेशन। स्टैटिक्स क्या करता है, यह डिस्कवरी खोज करता है और हमें बताता है कि इनके भी क्या रिलेशन है। पांचवा पॉइंट बात करते हैं दोस्तों हम एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आइए दोस्तों बात करते हैं द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इंक्रीज इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। द स्टडी ये बता रहा है कि जो स्टडी है और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब हम कह सकते हैं स्टडी मतलब ज्ञान, एप्लीकेशन मतलब जो अनुभव कर सकते हैं। ऑफ स्टैटिक्स इंक्रीज इंक्रीज बढ़ाता है या बताता है इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। इट ब्रिंग्स क्लियरिटी प्रिसीजन टू थिंकिंग डेवलप, और ये डेवलप करता है उनके डिसीजन मेकिंग को। एनालिटिकल एंड लॉजिकल पावर, एनालिसिस कह सकते हैं, लॉजिकल पावर एंड हेल्प अंडरस्टैंड वेरियस सब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। स्टैटिक्स जो है हमें हमारे अनुभव और जो नॉलेज है उसके बेस पर यह हमारे नॉलेज में वृद्धि करता है, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और हमें अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी मदद करता है। 6 पॉइंट बात करते हैं फार्मूलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लार्ज अदर साइंस। Another important function of statistics is to help formulating and testing of large various subject and size. These large are frame tested one of the basis of data fact generally through the deductive method, and their validity is examined with the help of statistics। यहाँ पे एक another और एक अदर पॉइंट है इसमें स्टैटिक्स क्या है, मदद करता है हमारी फॉर्मुलेटिंग मतलब यह निर्माण करता है एंड चेक करता है विभिन्न प्रकार के जो हमारे सब्जेक्ट हैं एंड साइंस में लगे हुए हैं या रूल हैं उसमें। यह हमें टेस्ट जांच करके बेसिक जो डेटा है एंड फैक्ट्स हैं जनरली थ्रू डिडक्टिव मेथड, इनको विभिन्न प्रकार के मेथड के थ्रू हमें बताता है। एक तरीके से जांच करता है, चेक करता है और उसके आधार पर कोशिश करता है जो हमें जांच मिले या सफलता की जांच की जाती है। हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी।
स्टैटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिसी फॉर्मेटिंग एंड इकोनॉमिक सोशल। यहाँ पे ये क्या बताता है हमारे, ये हमारे जो बताता है, ये जो पॉलिसी है, जो एक तरीके से कहते हैं नीति जो होते हैं, नीतियों को निर्धारण करता है, जैसे इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, गवर्नमेंट फ्रेम इंडस्ट्रीज पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर कल्चरल पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। आज की डेट में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे स्टैटिक्स वो काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसका काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका प्रयोग है पॉलिटिकल फील्ड्स में, स्टैटिस्टिकल डाटा, गवर्नमेंट फ्रेम इंडस्ट्रीज पॉलिसी में, ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ एंड फंडामेंटल पॉलिसी, प्लानिटेशन में। और इसका एक तरीके से आज के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। इस का 8वां पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना होता है। जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस, यह क्या करता है, हैज प्राइस कंट्रोल इंक्रीज प्रोडक्शन, यह प्राइस को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम डज एन इंक्रीज इन वेजेस इंक्रीज प्रोडक्टिव, अगर हम जो कह सकते हैं वेजेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। हैज़ द इंक्रीज इन पेट्रोल इंक्रीज प्राइस रिड्यूस कंजप्शन, हैज़ द इंक्रीज पेट्रोल, अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो अगर बढ़ती है तो कंजप्शन जो वो कम होता है। ये है सच क्वेश्चन कैन बी आंसर ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टडी, इसके जो भी प्रश्न के आंसर, क्वेश्चन के जो अभी आंसर है हम केवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही दे सकते हैं। एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एस्टिमेटिंग एंड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट। स्टैटिक जो है वो एस्टिमेट अनुमान लगाता है, फोरकास्टिंग और पूर्वानुमान लगाता है, और पूर्वानुमान लगाता है किस बेस पे, बेस ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट के बेस पे यह अनुमान लगाता है और पूर्वानुमान लगाता है। इट इज यूज टू एस्टिमेट फ्यूचर ट्रेंड्स टू मेक प्रेडिक्शन, और यह प्रयोग करता है फ्यूचर को देखते हुए और निर्णय लेता है। एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग में भी यह इसका प्रयोग करता है। इन दैट कंटेक्स्ट बाउले क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट में भी गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, बट इट इज जनरली बेटर देन अ कैजुअल ऑब्जर्व एक्सप्रेशन। जो स्टैटिक्स है, अच्छा हो, गुड हो, चाहे बैड हो, सही हो या गलत हो, हर तरीके से हर क्षेत्र में ये अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अनसर्टेन एक तरीके से ठीक ही होगा, अच्छा ही एक इम्प्रेशन देता है। दोस्तों आज हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स के बारे में। आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।